इस लेक्चर में हम टॉपिक देखने वाले हैं यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हमारा क्या होता है डिटेल में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम अपना सब्जेक्ट यहाँ पे देखें तो सब्जेक्ट हमारा फार्माकोथेराप्यूटिक जो कि डी.फार्मा सेकेंड ईयर का है। इसके अंदर हमारा जो सेक्शन के है ऑप्थेल्मोलॉजी, ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपका कंप्लीट कर दिया है। तो इसके अलावा हमारे जो यहाँ पे 2 सेक्शन बचे हुए हैं जिसमें कि हमारा सेक्शन एल है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, इसको आज हम देखेंगे। अब देखिए इसमें कुछ वैसे नहीं पूछा है, ओनली यहाँ पे एक हेडिंग दे दिया तो शॉर्ट में इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन काफ़ी कुछ आपको इसमें यहाँ पे सीखने को मिलेगा। देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि हमें कोई बीमारी हुई, हमें कोई इन्फेक्शन हुआ और हम दवाई भी ले रहे हैं, फिर भी दवाई यहाँ पे असर नहीं कर रही है, तो उसका भाई क्या रीज़न होता है? तो उसका एक रीज़न यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है ये भी होता है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। इस हेडिंग को हम समझे तो एंटी का मतलब होता है अपोज़, यहाँ पे माइक्रोबियल जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं उनके रेसिस्टेंस। मतलब कि क्या होता है हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि उसमें हमारे वायरस आ गए, बैक्टीरिया आ गए, पैरासाइट्स आ गए, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं कि अपने अंदर ये एक रेसिस्टेंस बना लेते हैं, अपने अंदर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि क्या होता है हमें कोई भी इन्फेक्शन हुआ, हमने कोई दवाई खाई, अगर ऐसी रेसिस्टेंस इन्होंने बनाई है कि जो हम दवाई खा रहे हैं उसके अगेंस्ट है, रेसिस्टेंस है, तो वो हमारी एंटीबायोटिक दवाई हमारी बॉडी में काम नहीं करेगी। जब भी हमें कंडीशन नज़र आती है कि हम दवाई भी खा रहे हैं, एंटीबायोटिक भी ले रहे हैं, फिर भी बीमारी हमारी सही नहीं हो रही है। तो चलिए इसको पूरे को देख लेते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का सीधा मतलब है, जो यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, जो एंटीबायोटिक्स वगैरह होती है, उनके अपोज़ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म एक रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेते हैं, मतलब बना लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस रेफर्स टू ए चेंज इन द बिहेवियर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़्म। देखिए यहाँ पे हमारा जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है रेफर्स करता है एक मतलब क्या होता है, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं, वो क्या कर लेते हैं अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हो जाएंगे बैक्टीरिया, फंगी, वायरस एंड पैरासाइट्स। कैसे लाते हैं? अपॉन एक्सपोजर टू एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। जैसे हमारी एंटीबायोटिक्स हो गए, एंटी फंगल्स हो गए, एंटी वायरल्स हो गए, एंटी मलेरिया, साथ में एंथेलमेंटिक्स। तो असल में देखिए हो क्या रहा है, कुछ तो मतलब इन बैक्टीरियाज के अंदर जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सभी हम ले लेते हैं, इनके अंदर क्या होता है केमिकल्स वगैरह होते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप किसी पे हमला कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए तो यहाँ पे कंट्रीज हैं उनमें एक दूसरे पे हमला कर रही है, तो एक टाइम ऐसा हो सकता है कि एक ज़्यादा पावरफुल है तो दूसरे को वो मार गिराए, लेकिन वो जब कंटिन्यू वार वहाँ पे करती रहेगी, दूसरी जो वहाँ पे कंट्री है वो भी कुछ अपने प्रोटेक्शन में भी करेगी, खुद को ऐसे मरते हुए कोई नहीं देखता है, तो क्या करेगी, कुछ ना कुछ ऐसा प्रोटेक्शन करेगी, कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे कि वहाँ पे उस चीज़ को वो रोक सके। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है, हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है, हम दवाइयाँ वगैरह लेते रहते हैं, तो यहाँ पे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म क्या करते हैं, यहाँ पे केमिकल्स वगैरह रिलीज़ करते हैं, जिससे कि कुछ ऐसे केमिकल भी होते हैं, जो हमारी दवाई के असर को ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे किल नहीं हो पाते हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म। या कुछ हमारी भी अपनी गलतियाँ होती हैं, जिससे कि हम दवाइयाँ लेने वगैरह में गलती करते हैं या और चीज़ें, जो इसके कॉजेज़ में हम देखेंगे, जिससे रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करने को मतलब हम खुद मौका दे रहे हैं यहाँ पे अपनी बॉडी में इसको होने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम ये सारी दवाइयाँ लेते हैं, तो ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब ये मतलब इनके कांटेक्ट में आते हैं, तो अपने अंदर क्या कर लेते हैं, रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं, केमिकल रिलीज करके या अदर तरीके से। तो ये होता है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। तक आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैविंग द टेंडेंसी ऑफ डेवलपिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस और ऑल्सो रेफर्ड टू एज सुपरबग। अब देखिए वो सारे हमारे यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर टेंडेंसी होती है यहाँ पे अपने बिहेवियर को चेंज करने की, यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस डेवलप करने की, तो उनको एज यहाँ पे सुपर बग भी यहाँ पे रेफर किया जाता है कि हाँ ये हमारे हैं। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो मेन चीज़ें समझने वाली हमारी ये कोजेज हैं, ये सारी हमारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं और इनसे अलग भी हैं, जैसे हमारे केमिकल वगैरह यहाँ पे रिलीज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारा अलग हो गया। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ऐसी देख रहे हैं जिसमें हमारी अपनी भी कुछ गलतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ वहाँ पे डेवलप होती है। एक तो हमारा आकर्षण नेचुरली वो हमारा केमिकल वाला चलिए यहाँ पे आ जाता है। नेचुरली हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास क्या केमिकल से अपने प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझनी है, ये जो हमारे यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रेसिस्टेंस बना रहे हैं, तो ये सभी ड्रग्स के लिए यहाँ पे नहीं होती है। सपोज कीजिए एक हमारी एंटी माइक्रोबियल कैटेगरी है, तो उसमें कि चलिए ठीक है, कुछ ऐसी ड्रग्स है जिनके अगेंस्ट यहाँ पे इन्होंने रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर ली है, लेकिन सबके अगेंस्ट नहीं है। तो होता क्या है, या तो हमें कैटेगरी चेंज करनी पड़ती है, दूसरी ड्रग्स देनी पड़ती है, या इस कंडीशन में क्या होता है, हमें हाई लेवल की यहाँ पे ड्रग्स देनी पड़ती हैं। अब इसका खर्चा वगैरह तो बढ़ जाता है, थोड़ा टाइम भी बढ़ जाता है, लेकिन ट्रीट डिसीज हो जाती है, ऐसा नहीं कि ट्रीट यहाँ पे नहीं होगी।
जितनी डोज़ के अगेंस्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाई है, उससे थोड़ी हाई डोज़ हमें यहाँ पे देनी होती है। तो एक तो नेचुरली हो गया। सेकंड यहाँ पे ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब देखिए क्या होता है, कुछ लोग तो ऐसा होता है कि उनको कुछ सीरियस बीमारी है, कोई कंडीशन है, मतलब डिसऑर्डर डिसीज़ है, तो जब भी जाके क्या कर लेते हैं, वहाँ पे एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं, कुछ अच्छी डोज़ की दवाई लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए आप ट्रेनिंग करने जाएँगे डी फार्म के बाद, अब आपको भी लग रहा है आप नए-नए डॉक्टर बन रहे हैं, ज़रा-सी आपको नज़ला, खाँसी कुछ भी चीज़ आपको हो गई, आपने एकदम से एंटीबायोटिक ले ली तगड़ी-सी, ज़्यादा डोज़ में। तो अब जब आपको कोई अच्छी बीमारी होगी ना, कोई ज़्यादा मतलब सीरियस बीमारी होगी, उस कंडीशन में वो एंटीबायोटिक्स आप पे काम नहीं करेंगी, फिर आपको डोज़ बढ़ा के लेनी होगी। तो ज़रा-ज़रा सी चीज़ों पे ओवर यूज़ करना एंटीबायोटिक्स का, ये एक तरह से बैक्टीरिया, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं, उनको पता चल जाता है भई ये तो बॉडी में आता ही रहता है। तो वो रेजिस्टेंस यहाँ पे प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर लेते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि उनका उन पे कोई भी असर नहीं होता। तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे नोट टेकिंग कंप्लीट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। आपको कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन, आपको इस तरह का इन्फेक्शन है जिसमें कि कंप्लीट कोर्स आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको थोड़ा-सा सही हुआ, आप सोचते हैं चलिए ठीक है, हो रहा है, अब लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आप उस कोर्स को यहाँ पे बीच में छोड़ देते हैं, जिससे इन्फेक्शन पूरा ट्रीट नहीं होता है। और जो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, कोई बैक्टीरिया, वायरस, जिससे भी हमारा वायरल इन्फेक्शन, तो वायरस होंगे, बैक्टीरिया से हुआ तो हमारे बैक्टीरिया होंगे, फंगल इन्फेक्शन हमारे फंगस होंगे। तो भई उनको पता चल गया, उन्होंने आपकी जो एंटीबायोटिक्स थी उसको सह लिया कि भई चलिए इतना है। तो आगे से जब वो आएगी ना, तो वो उन पे उस तरह से काम नहीं करेगी, वो केमिकल वगैरह कुछ भी करके रेजिस्टेंस वहाँ पे प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये हो गया। एंटीबायोटिक्स इन लो डोज़ देन द प्रिस्क्राइब्ड डोज़। अब देखिए क्या है, आपको कोई इन्फेक्शन, आप डॉक्टर के पास गए, भई डॉक्टर को तो पता है क्या इन्फेक्शन है, किस तरह से है, वो दवाई देते रहते हैं, तो वो आपके लिए जो डोज़ यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको ना लेकर के आप उसकी लो डोज़ ले रहे हैं। जैसे अगर उसने आपको 500 एमजी लिखी है, आप 200 एमजी ले रहे हैं, या आप, उसने आपको पूरी टैबलेट दी है, आप आधी टैबलेट ले रहे हैं कि मुझे सूट नहीं करती है इस तरह से, तो आप लो डोज़ ले रहे हैं, जो कि वहाँ पे हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है, उन पे काम सही से नहीं कर पा रही है, वहाँ पे उसके अगेंस्ट वो रेसिस्टेंस कर लेते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे हमारे कॉज़ेज़ है, जो इसमें हमारी गलती होती है, नेचुरली होते हैं, जिसकी वजह से सारा हमारा ये होता है। तो ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके टाइप्स। देखिए टाइप्स के अंदर हम देखेंगे कुछ हमारे जो यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है, तो इसमें कुछ हमारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कुछ के अगेंस्ट यहाँ पे रेसिस्टेंस बना लेते हैं, लेकिन कुछ हमारे ऐसे होते हैं जिनके अगेंस्ट यहाँ पे नहीं बना पाते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस, जिसको एमडीआर हम कहते हैं। इट इंडिकेट्स रेसिस्टेंस टू मोर देन वन एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब देखिए क्या होता है, हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो सभी के अगेंस्ट तो यहाँ पे रेसिस्टेंस नहीं बना पाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर हमारी वन ऐसी मतलब एंटी माइक्रोबियल हमारी होती हैं, जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, जिनके अगेंस्ट ही बना लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, या तो हमारी कैटेगरी चेंज करनी पड़ती है, या हमें एंटीबायोटिक चेंज करके थोड़ी हाई डोज की लेनी होती है, जिससे कि वहाँ पे वो काम कर सके। अब सपोज कीजिए हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हमारा, तो उसने जो यहाँ पे रेसिस्टेंस प्रोड्यूस की है, बनाई है अपने अंदर, वो 200 एमजी के लिए बनाई है, हम वहाँ पे 500 ले लें, तो वहाँ पे वो काम कर सकती है। इस तरह से हमारा हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट, जिसको एक्सडीआर हम कहते हैं। तो द बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन दिस कैटेगरी। इस मतलब ये जो हमारी कैटेगरी है, इसके अंदर जो हमारे बैक्टीरिया क्लासिफाइड किए जाते हैं, इफ दे आर रेसिस्टेंट टू ऑल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। अगर वो हमारे जो ऑल एंटी माइक्रोबियल हमारी क्या है एजेंट्स है, उनके अगेंस्ट यहाँ पे रेसिस्टेंस बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट इन टू और लेस एंटी माइक्रोबियल कैटेगरीज। लेकिन फिर भी हमारी यहाँ पे 1 या उससे ज़्यादा हमारी ऐसी एंटी माइक्रोबियल कैटेगरीज होती हैं, जिनके अगेंस्ट यहाँ पे नहीं बना पाते, मतलब एक्सेप्ट। तो इस कंडीशन में जिनके अगेंस्ट यहाँ पे नहीं बनाई है, उन्हीं को यहाँ पे हम ले लेते हैं। लो डोज में काम कर रहा है ठीक है, वरना यहाँ पे ज़्यादा डोज में हम ले लेते हैं, जिससे कि यहाँ पे ये ट्रीट हो सके। तो इस पूरे टॉपिक में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, कह सकते हैं कुछ हमारी बॉडी में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे वायरस हो गया, फंगी हो गया, बैक्टीरिया, पैरासाइट, जो कि क्या कर लेते हैं, या तो केमिकल रिलीज करके, या कुछ हमारी अपनी गलती होती है, जिसकी वजह से वो क्या कर लेते हैं, अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके हमारे जो यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल जो एजेंट्स होते हैं, सीधा हम कह सकते हैं जो हमारी दवाइयाँ होती हैं, जो माइक्रोब्स को किल करती हैं, एंटीबायोटिक्स, उनके अगेंस्ट, जिससे कि वो उन पे फिर काम नहीं कर पाती हैं। इसका रीज़न सीधा होता है कि हम ही कुछ यहाँ पे गलती करते हैं, या कुछ नेचुरली। तो ये सब चीज़ें हमने देखी। इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि जो हमें कोई बीमारी, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो हमें प्रॉपर डोज़ लेनी चाहिए, पूरे टाइम पे लेनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि मतलब ज़रा-ज़रा सी चीज़ों पे आप दवाइयाँ खाएँ, तो अगर आपको कोई सीरियस कंडीशन है, डॉक्टर से पूछ के आप एंटीबायोटिक्स लें। ऐसा ना हो हल्का-फुल्का सर दर्द हो रहा है, फिर भी आपने दवाई ले ली और एंटीबायोटिक ले ली,
तो इस तरह से आप यहाँ पे ना करें। साथ में हमारा जो लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।